नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट में जब हम कभी भी सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि यार कहीं ये नकली ना हो, कहीं इसमें मिलावट ना हो। कितनी न्यूज़ में भी आ रहा है कि नकली सप्लीमेंट्स बेचने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर है कि जब भी हम मार्केट में सप्लीमेंट खरीदने जाएं, तो फेक सप्लीमेंट्स को कैसे पहचानें और नकली सप्लीमेंट्स खरीदने से हम कैसे बचें। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमीडिएटली कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपसे सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कभी सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ज्यादातर लोग हम में से आजकल सप्लीमेंट्स ऑनलाइन खरीद, और उसमें भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से। तो जब भी आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट से जब अपना सप्लीमेंट खरीद रहे हो, तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सोल्ड बाय में क्या लिखा है। आप देखिए इस फोटो में, ये सप्लीमेंट है सोल्ड बाय 3 अलग-अलग सेलर्स। तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो शिप्ड बाय अमेज़न अगर कोई प्रोडक्ट है, तो आप वो प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करें। ऐसे ही किसी भी सेलर का प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि सेलर तो मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो। तो अगर शिप्ड बाय अमेज़न या सप्लाइड बाय अमेज़न लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अमेज़न ने उसके रैंडमली लॉट्स की चेकिंग की है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन की, और चांसेस ये हैं कि उसमें जो फेक सप्लीमेंट है वो उसके चांसेस आने के बहुत कम हैं। दूसरा, अगर शिप्ड बाय अमेज़न नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की कंपनी ने किसी ना किसी रीसेलर को ऑथराइज किया हुआ होगा ऑन देयर बिहाफ उसको सेल करने के लिए। अब वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा रीसेलर है? उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और ऑथराइज्ड डीलर्स और ऑथराइज्ड रीसेलर्स की वहां पे लिस्ट होती है। तो अगर उनमें से कोई भी रीसेलर या डीलर किसी दूसरी वेबसाइट पर सेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट असली है। नंबर दूसरी बात यह है, मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई सप्लीमेंट खरीदना ही है ऑनलाइन, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट से जाके खरीदें, तो 99.99% चांसेस हैं कि आपको प्रोडक्ट असली ही मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को किसी और वेबसाइट पर रीसेल या सेल नहीं करती। इनमें से एक है न्यूट्रीलाइट। हालांकि मैं न्यूट्रीलाइट का यहां पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा खुद कंपनी बोलती है कि जब भी आप हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो वो हमारी ही वेबसाइट से खरीदें। तो ये साफ बात है कि अगर कंपनी ही बोल रही है कि भाई किसी और वेबसाइट को हमने परमिशन ही नहीं दे रखी हमारा प्रोडक्ट सेल करने की, तो फिर भी उनकी कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी अदर वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, तो वो आप ना खरीदें। यहां तक मैंने 2 पॉइंट बता दिए। अगर आपने वीडियो मेरा यहां तक देख लिया है, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे और ऑफलाइन जाके सप्लीमेंट की शॉप में जाके खरीद रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सप्लीमेंट असली है या नकली? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शॉपकीपर है वो आपको एक बारकोड दिखाता है, उस बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करता है, और उसके बाद वो दिखाता है कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट असली है। तो इस झांसे में ना पड़े। बारकोड स्कैन करके मैंने एक ये अलग से वीडियो बनाया है, इसको देखिए। ये मैं गया प्ले स्टोर पे मैंने जाके जो है क्यूआर ऐप सर्च किया, क्यूआर ऐप आ गया, इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं ओपन। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ बारकोड स्कैनर ऐप टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाइल यूजिंग द ऐप कर दिया। अब देखो ये आ गया। अब मैंने ये एक प्रोडक्ट है इसके सामने ये लेके आ गया, इसने तुरंत कैच कर लिया बारकोड। अब आपके सामने क्या ऑप्शन आ रहे हैं, वेब सर्च आ रहा है, शेयर आ रहा है, कॉपी आ रहा है, शॉप नाउ आ रहा है। वेब सर्च करता हूँ अगर मैं, तो ये बता रहा है कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा वापस चलते हैं। अब शेयर में, तो शेयर में जैसे शेयर करेंगे तो बता देगा किससे शेयर करना है, किस ऐप से। शॉप नाउ में जाते हैं तो ये मुझे सीधे अमेजोन की साइट पे लेके जा रहा है और बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है जेडमैक टी गैट का, इतने रुपए में आपको खरीदना है। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। ये जो है मेरे पास ऑन का गोल्ड आइसोलेट स्टैंडर्ड है, इसका जो बार कोड है वो मैंने, इसने बार कोड अपने आप रीड कर लिया। अब इसमें भी देखो वही ऑप्शन आ रहे हैं, वेब सर्च, शेयर, कॉपी, शॉप नाउ। वेब सर्च में जाते हैं तो ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे इसके बारे में ऑन आइसोलेट, ये सेम चीज़ें ये दिखा रहा है।
तो यार वो बारकोड स्कैन करने से प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि ये बारकोड जो है ये कंपनी की अपनी बैचिंग, लॉट नंबर्स और उन सब चीजों के लिए है। इससे क्वालिटी का हमें कुछ पता नहीं चलता। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ये है देखने के लिए कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं उस पर सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है, उसका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि गली नंबर ये, प्लॉट नंबर ये, उसका पिन कोड पूरा उस पर लिखा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहां पे हो रहा है। नंबर एक तो ये चीज देखनी है कि आपको डिटेल्ड एड्रेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग वेयर। दूसरी चीज आपको देखनी है बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी। ये मैंडेटरी है, किसी भी सप्लीमेंट को बेचने के लिए कंपनी को ये कंपलसरी है लिखना। और अगर किसी भी प्रोडक्ट पे ये इनमें से कोई भी चीज नहीं लिखी है तो इट मींस वो फेक है, वो कोई नकली सप्लीमेंट है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि हमारे कंट्री में एक FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो FSSAI की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। गाइडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा पढ़ सकते हो और इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी कई पेजेस हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो FSSAI ने मैंडेटरी कर रखी हैं कि वो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फॉलो करनी है। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट खरीद रहे हैं शॉप से जाके, तो उसमें ये चेक करें कि जो FSSAI है उसका लाइसेंस नंबर उस प्रोडक्ट पर लिखा होना बेहद जरूरी है। कंपलसरी किया हुआ है FSSAI ने ये। मैं मार्केट में गया था, एक कंपनी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत ही फेमस कंपनी है, और उसके प्रोडक्ट पर मैंने FSSAI का लाइसेंस नंबर नहीं देखा, और वो बहुत फेमस कंपनी है। तो अगर आपने कोई सप्लीमेंट खरीदा है तो चेक करें, और चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर खरीदा है जिसके ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर मेंशन्ड ना हो। ये था मेरा पॉइंट नंबर 4। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और वो है होलोग्राम और MRP स्टिकर की। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर 3D होलोग्राम लगा हुआ है और MRP का स्टिकर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो इस पॉइंट से मैं तो पर्सनली सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो बंदा पूरा प्रोडक्ट ही नकली बना सकता है वो होलोग्राम और MRP स्टिकर भी नकली बना सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज की डेट में। तो अगर शॉपकीपर आपको होलोग्राम दिखा करके और MRP स्टिकर दिखा करके ये बोल रहा है कि जी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो वैसा जरूरी नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो कि हम फेक सप्लीमेंट्स खरीदने से कैसे बचें और गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स मार्केट में कैसे खरीदें। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।